बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉमर्स स्टडीज़ का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका टॉपिक है, उसका उन्वान है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। किसी मुल्क के अंदर मरकज़ी और तिजारती बैंकों में क्या फ़र्क होता है। ये टॉपिक हमारे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर इसमें से। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक सेंट्रल और कमर्शियल बैंक में। एक लेमैन की ज़ुबान में बात की जाए तो जो एक सेंट्रल बैंक होता है वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो कभी भी मुनाफे के लिए काम नहीं करता। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो हर तरह का वो काम करते हैं, वो हर उस काम में इन्वॉल्व होते हैं जिससे उनको प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, पहले तो बैंकिंग बिजनेस रिस्ट्रिक्ट होता था बैंकिंग एक्टिविटीज तक। अब तो बैंकों को देखें कि बैंक लीजिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी बैंक्स इन्वॉल्व हैं। यानी बैंक तकरीबन हर जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी बैंक कमर्शियल बैंक जो होगा, तिजारती बैंक जो होगा, वो तिजारत करेगा और हर उस जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि जो सेंट्रल बैंक होता है किसी मुल्क का, वो उस फाइनेंशियल सिस्टम का फादर, जिसे हम कहते हैं बाप, ठीक है ना, लैंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट होता है। वो उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का बाप होता है, कर्ता-धर्ता होता है, उसका मुंतज़िम होता है, उसको बनाने और चलाने वाला होता है। तो इसके जो पॉइंट्स हमारी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, नंबर ऑफ बैंक्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो सिर्फ एक होता है। और हमारे पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम नाम देते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा कमर्शियल बैंक्स हैं, तकरीबन 31-32 के करीब पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं और इनकी सैकड़ों ब्रांचेज हैं। तो स्टेट बैंक जो होता है वो किसी भी मुल्क के अंदर सिर्फ एक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200 कितने भी हो सकते हैं। उसकी तादाद पे कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद मोटिव, मकसद। जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्टेट बैंक होता है उसका जो मोटिव होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। स्टेट बैंक वो सारे फैसले करेगा, सेंट्रल बैंक वो सारे फैसले करेगा जो आवाम को फ़ायदा देंगे, जो करेंसी को स्टेबल रखेंगे, जो महंगाई को कम करेंगे। जबकि जो कमर्शियल बैंक हैं वो हर वो फैसला करेगा जो उसको प्रॉफिट देगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा। तो सेंट्रल बैंक जब कोई डिसीजन लेता है तो उसका होराइज़न बड़ा होता है, वो पूरी आवाम को देख के, पूरे मुल्क को देख के डिसीजन लेता है। और कमर्शियल बैंक जब डिसीजन लेता है वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़हन में रख के, ध्यान में रख के डिसीजन लेता है। मरकज़ी बैंक, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो जब भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए पब्लिक वेलफेयर उसका मकसद होगी। और कमर्शियल बैंक जब भी डिसीजन लेगा उसके लिए प्रॉफिट उसका मकसद होगा, प्रॉफिट उसका मोटिव होगा। नंबर 3 पे हम आते हैं जी, डीलिंग। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ये कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करता। ये पब्लिक के लिए फैसले ज़रूर करता है, लेकिन उन फैसलों पे जो इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, अमल दरामद करवाता है, वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करवाता है। ठीक है? तो स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, एसपीबी जिसे हम कहते हैं, वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील नहीं करता। ये डायरेक्ट बैंकों के साथ डील करता है, जबकि जो कमर्शियल बैंक हैं, ये पब्लिक के साथ डील करते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट खोलना है, अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई लीजिंग करनी है, तो आप सेंट्रल बैंक के पास नहीं जाएँगे, आप कमर्शियल बैंक के पास जाएँगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता, जबकि कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं। उनकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उनमें उनका क्लाइंट, उनका कस्टमर पब्लिक होती है, जबकि स्टेट बैंक का क्लाइंट पब्लिक नहीं है। स्टेट बैंक अपनी सर्विसेज़ देता है स्टेट को, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को, इसके अलावा अपने मातहत बैंकों को। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ऑनर। ऑनर वैसे तो जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मुल्क का वो स्टेट ओन्ड होता है, यानी वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, लेकिन वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होता है। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में नेशनल बैंक एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड बैंक है, ठीक है? ये गवर्नमेंट का बैंक है।
इसी तरह मीज़ान बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है? तो आपके जो कमर्शियल बैंक हैं, वो पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टेट बैंक होता है, वो हमेशा स्टेट ओन्ड होता है। उसके जो गवर्नर्स रखते हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल्स होती हैं, वो डायरेक्टली कौन डील करता है? गवर्नमेंट डील करती है। नेक्स्ट जी हमारे पास है नोट इशू। ये तो एक बहुत मशहूर पॉइंट है नोट इशू का, कि किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है, नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ उसके पास होती है। इसकी क्या रीजंस हैं कि नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास है, बाकी बैंकों को इसकी इजाज़त क्यों नहीं है? इसके रीज़न जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, वहाँ जाके बताएँगे। फिलहाल यहाँ पे डिफरेंस का पॉइंट ये है कि जो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है, इसके अलावा कोई बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। हाँ, डिफरेंट बैंक्स अपने चेक्स इशू कर सकते हैं, अपनी स्टैम्प के साथ, अपने हेड के साथ, ठीक है? वो प्रिंट कर सकते हैं अपने चेक, लेकिन वो नोट इशू नहीं कर सकते। उनको नोट का जो करेंसी नोट है, उसकी हैसियत हासिल नहीं होगी। करेंसी नोट सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रल बैंक जारी कर सकता है, कमर्शियल बैंक को नोट जारी करने की परमिशन और अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंपटीशन। सेंट्रल बैंक तो मोनोपोली है, अकेला इदारा है, उसका किसके साथ कंपटीशन होगा? और सेंट्रल बैंक वैसे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लिहाजा उसका किसी किस्म का कोई कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है। तो सेंट्रल बैंक नो कंपटीशन। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं, चूंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके मार्केट में कंपेटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमेशा अंडर कंपटीशन काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने कंपेटिटर से ज़्यादा फैसिलिटेट करें अपने कस्टमर्स को। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक का कोई कंपटीशन नहीं होता मार्केट में किसी के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक चूँकि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो नॉर्मल बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ये मार्केट के अंदर कंपटीशन को लेके चलती हैं और कम्पीट करती हैं एक-दूसरे के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास है जी फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? जो दूसरे मुल्कों की करेंसी होती है, उन्हें हम फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जो करेंसी है, जिसे हम डॉलर कहते हैं, वो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी है, ठीक है? फॉरेन करेंसी का जो हमारे पास अमाउंट पड़ी होती है, उसे फॉरेन रिजर्व कहते हैं। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इसका कस्टोडियन होता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को संभाल के रखता है, इसके रिजर्व्स का मुहाफ़िज़ होता है, और सेंट्रल बैंक के अलावा कोई फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकता। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत सारे कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, तो वो सेंट्रल बैंक ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है। सेंट्रल बैंक ने कुछ कमर्शियल बैंक की कुछ ब्रांचेस को, हर कमर्शियल बैंक को नहीं, कुछ स्पेशलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को ये अलाउ किया है कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। इसीलिए आप जाके देखेंगे कि जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे, तो वो आपसे डॉलर में, पाउंड में या किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ करना चाहेंगे, तो वो आपको अपनी स्पेसिफिक ब्रांचेस में भेज देंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, ये ओपनली फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकते, उसके लिए इनको सेंट्रल बैंक की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी बैंकिंग सर्विसेज। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हर किस्म की बैंकिंग सर्विस देता है गवर्नमेंट को, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ये हर किस्म की बैंकिंग सर्विस देते हैं पब्लिक को। यानी मरकज़ी बैंक हुकूमत का बैंक होता है, और तिजारती बैंक अवाम के बैंक होते हैं। जो तिजारती बैंक अवाम के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन वो तमाम फैसिलिटीज़ मरकज़ी बैंक हुकूमत के लिए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। दोनों बिल डिस्काउंट करते हैं। सेंट्रल बैंक भी बिल डिस्काउंट करता है और कमर्शियल बैंक भी बिल डिस्काउंट करता है, ठीक है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम सब ने पढ़ा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, कि जब हमारे पास हुंडी होती है, उस हुंडी को हम सेल कर देते हैं बैंक को, और बैंक से उसका इंटरेस्ट काट के कुछ पैसे ले लेते हैं। सॉरी। अब जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो आम आवाम पब्लिक की हुंडियों को डिस्काउंट करते हैं, यानी पब्लिक के बिल्स एक्सेप्ट करते हैं, और अगर बैंकों ने अपने बिल देने हो, तो वो स्टेट बैंक को देते हैं। वही बात है कि जो तिजारती बैंक हैं, वो अवाम के बिल्स एक्सेप्ट करेंगे, और जो सेंट्रल बैंक हैं, वो बैंकों के बिल एक्सेप्ट करेंगे। दोनों बिल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? दोनों बिल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक अवाम के बिल डिस्काउंट करते हैं, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के बिल डिस्काउंट करते हैं, जिसे हम आम तौर पे रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के ऊपर हमारा पूरा एक टॉपिक आएगा। क्लियरिंग हाउस एक फैसिलिटी है जिसने आज के मॉडर्न बैंकिंग को समझे कि आज की मॉडर्न बैंकिंग का जो एक बेहतरीन टूल है ना, उसमें से क्लियरिंग हाउस भी एक है। क्लियरिंग हाउस ने पेमेंट्स को बहुत स्पीडी कर दिया हुआ है। क्लियरिंग हाउस एक फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी का प्रोवाइडर होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और बाकी सारे कमर्शियल बैंक इस फैसिलिटी को यूज करके पब्लिक को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अब क्लियरिंग हाउस पूरा एक टॉपिक आएगा, पूरा एक क्वेश्चन आएगा हमारा क्लियरिंग हाउस के, किस तरह से क्लियरिंग हाउस काम करता है, तो उसमें हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के पॉइंट्स हैं। अभी इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। अभी इसके कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक के रहते हैं, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ तक इसको पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होती है, तो ज़रूर पूछिए। मुझे आप कमेंट्स में लिखिए, मुझे आप व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी सजेशंस हैं हमारे लिए, वो हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।